लोगों को ये लोग चिढ़ाते थे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो निष्ठा की हद ही पार कर दी। उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, भीषण हत्याकांड वहाँ के ऊपर कराया। ये वोट के लालच में इतना गिर गए, उन्होंने कहा कि वो वहाँ के ऊपर गोली हमने चलवाई, गर्व के साथ में कहा, माफी मांगना छोड़ो, ये कहा कि जरूरत पड़ती तो और गोली चलाते। इन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कदापि न बुलाया जाए, और जब तक यह लोग माफी न मांगे आजीवन इनको मंदिर आने के लिए बैन कर दिया जाए। ये है सुब्रत पाठक, कन्नौज जिले से भाजपा सांसद है। इन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया। साफ साफ कहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव और सपाइयों को ना बुलाया जाए। लोगों को ये लोग चिढ़ाते थे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो निष्ठा की हद ही पार कर दी। उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, भीषण हत्याकांड वहाँ के ऊपर कराया। वोट के लालच में इतना गिर गए, कहा कि वो वहाँ के ऊपर गोली हमने चलवाई, गर्व के साथ में कहा, माफी मांगना छोड़ो, ये कहा कि जरूरत पड़ती तो और गोली चलाते। इन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कदापि न बुलाया जाए। जब तक यह लोग माफी न मांगे आजीवन इनको मंदिर आने के लिए बैन कर दिया जाए। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शासन तैयारियों में जुटा हुआ है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से विशिष्ट मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक के बयान ने सियासी खलबली मचा दी है। सुब्रत पाठक ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के खिलाफ सख्त लहजे का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा को राम भक्तों का हत्यारा बताया। सुब्रत ने कहा कि ट्रस्ट से निवेदन है कि ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में ना बुलाया जाए और इन पर बैन लगा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लोग चिढ़ाते थे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो निष्ठा की हद ही पार कर दी। जब उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, गोली नहीं चलवाई, भीषण हत्याकांड वहाँ के ऊपर कराया, जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता। और इतना ही नहीं, ये वोट के लालच में इतना गिर गए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वो वहाँ के ऊपर गोली हमने चलवाई, गर्व के साथ में कहा, माफी मांगना छोड़ो, ये कहा कि जरूरत पड़ती तो और गोली चलाते। तो ये लोग जो हमारी आस्था को अपमानित करते थे, नारा लगवाते थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये इस प्रकार का नारा देने वाले या लोग, ये जो श्री राम को हवा में उड़ाते थे, ये इनकी कोई आस्था है? इनकी राम से कोई आस्था ही नहीं है। और इसलिए मैंने आग्रह किया है कि ये लोग, खासकर समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस को भी जलवाती है, हमारी आस्था को लगातार अपमानित करती है, इन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कदापि न बुलाया जाए। गलती से ये लोग अगर पहुंच भी जाएं तो इनको मंदिर में प्रवेश न दिया जाए। और जब तक यह लोग माफी न मांगे आजीवन इनको मंदिर आने के लिए बैन कर दिया जाए। मैं अयोध्या के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तो छोड़ो ना, अयोध्या की धरती पर भी न आने दिया जाए। और शायद यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे निर्दोष मारे गए राम भक्तों की होगी। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने की इच्छा रखने वाले विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। लेकिन वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो आज मंदिर जाने के लिए लालायित हैं, ये वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, सरकार हमको बुलाती नहीं, भाजपा हमको बुला नहीं रही, राम सबके हैं। तो ये वहाँ पर केवल अपना आस्था के लिए नहीं जाना चाहते, अपनी श्रद्धा के लिए नहीं जाना चाहते, और राजनीति के लिए जाना चाहते हैं। ये वही तो लोग हैं जो मंदिर न बनने पावे इसको लेकर लगातार अड़ंगा लगाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार से निर्णय बाधित हो इसको लेकर बड़े बड़े वकील खड़े कर देते थे। जब सत्ता रही इनके पास में तो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि राम थे ही नहीं, राम पूरी कल्पना, रामायण कोरा उपन्यास है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले यह लोग, और जब मजाक बनाते थे किस प्रकार से कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, किस प्रकार से पूरे आम जनमानस को ही चिढ़ाते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लोग चिढ़ाते थे। उन्होंने बातचीत के दौरान पीएम मोदी की उपलब्धियों को भी गिनवाया और फिर उनकी जमकर तारीफें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में सही मायने में कैसे देश के आम जन का उत्थान हो, और आम जन के साथ साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर क्षेत्र में देश को कैसे प्रगति हो, हर क्षेत्र में काम किया है। इसीलिए वो ठोक के कहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, आज से 50 साल पहले ये कांग्रेस ने केवल नारा दिया था गरीबी हटाओ, और नारा केवल नारा बन के रह गया था। वो सत्ता में आकर और जिस प्रकार से गरीबों को लूटते रहे, उसके उलट आज भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में काम किया है, 13 करोड़ से भी अधिक गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को सरकार लेकर आई है। जो हर तोड़ जिस प्रकार से आज आम आदमी से लेकर
और खास आदमी तक सबकी चिंता सरकार कर रही है। देश का मान चारों ओर बढ़ रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्व है, इसलिए लोगों को मोदी पर विश्वास है। खैर, जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने ये बयान दिया है और सपा नेताओं को राम भक्तों का हत्यारा बताया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे रिपोर्टर शिवम गुप्ता के द्वारा भेजी गई थी। नमस्कार।